सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज जब हम ये अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और वो सभी सत्य के और भेद की बातों को हम पर उजागर करे जो आप हमें बताना चाहते हैं, ताकि हम इससे अपने आप को जांच करके, इससे अपने आप को सावधान करके आपके ग्रहण योग्य बने पाए। पिता परमेश्वर, होने दे महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर और धर्म में दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम 1,44,000 जनों के विषय में पढ़ते हैं, जिनके विषय में हम 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात साफ कर देना चाहता हूं। यहां पहले वचन से लेकर जब हम 13वें वचन तक पढ़ते हैं तो ये जो वर्णन है, ये जो दर्शन है जो यूहन्ना को दिखाया गया है, यह प्रतीकात्मक और सिंबॉलिक जो है दर्शन है। यह बिल्कुल सिंबॉलिक और प्रतीकात्मक दर्शन है। यह कोई फिजिकल या भौतिक दर्शन नहीं है कि जो अंत के दिनों में लोगों को दिखाई देगा। यह अंत के दिनों में लोगों को नहीं दिखाई देगा। यह जो दर्शन है यह स्वर्गीय और सिंबॉलिक और प्रतीकात्मक दर्शन है, जिसमें कुछ संदेश छुपे हुए हैं, जिसमें उन 1,44,000 जनों की महिमा और उपमा छुपी हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि ये 1,44,000 जन कौन होंगे। हमने देखा कि ये 1,44,000 जन 7वें अध्याय में हमने पढ़ा, इजरायली जाति के 12 गोत्रों में से 12,000 लोग चुने हुए हैं, यानी हर एक गोत्र से 12,000 लोगों को चुना गया है, जिनसे इनकी संख्या 1,44,000 होती है। और हम यहां पर देखते हैं कि ये कुछ खास हैं, कुछ स्पेशल हैं, क्योंकि यहां यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के साथ सिय्योन पर्वत पर खड़ा हुआ देखते हैं। पहले वचन में लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है वो सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं। तो क्या यह सचमुच का सिय्योन पहाड़ हम यहां पर देखते हैं जो इजराइल के आसपास पाया जाता है, ये वही पहाड़ की श्रृंखला है? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा मैंने आपको बताया यह प्रतीकात्मक दर्शन है। तो यहां पर स्वर्गीय सिय्योन पहाड़ के विषय में यूहन्ना दर्शन में देख रहे हैं और प्रभु के साथ ये 1,44,000 जन हैं, यानी कि ये बहुत ही स्पेशल हैं, ये बहुत ही खास हैं। और यहां हम देखते हैं कि उनके माथों पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है, यानी कि इनके माथों पर जो मोहर दी गई उस पर उसका नाम लिखा है और उसके पिता का नाम लिखा है। आखिर उसका और उसके पिता का नाम लिखने की क्या जरूरत है? और जैसा कि हमने 9वें अध्याय और उसके 4थे वचन में पढ़ा कि उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो तीसरी थ्योरी को मानने वाले हैं, जो लोग कहते हैं कि जो रैप्चर है वो पहले कर लिया जाएगा और बाद में जो विश्वासी होंगे वो 1,44,000 लोग होंगे क्योंकि उनके माथे पर मोहर है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, इनके माथे पर तो उनका और उनके पिता का नाम लिखा है। तो ये तो उनकी खुद की मोहर उनके माथे पर लिखी गई है, ताकि लोग ये बता पाएं, ये लोग देख पाएं कि ये व्यक्ति ये है और इसका पिता ये है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए ये जो मोहर है उनके आइडेंटिफिकेशन की है, उनकी आइडेंटिटी की है। ये परमेश्वर की मोहर नहीं बल्कि ये उनकी आइडेंटिटी की मोहर है, ताकि उन्हें पहचाना जा सके और जो उपमा उन्हें दी गई है उनसे उन्हें जाना जा सके। तो ये वो मोहर नहीं है, इसलिए ये बात भी कहीं ना कहीं हम
स्वीकार योग्य नहीं समझेंगे, क्योंकि परमेश्वर की मोहर पवित्र आत्मा का छाप होता है। और आगे लिखा है, और स्वर्ग से मुझे ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह यह था, मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और चारों प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा, यहां दूसरे वचन में कि एक बड़ा सा शब्द यूहन्ना को सुनाई देता है, मानो वीणा बज रही हो। और यहां पर तीसरे वचन में हम देखते हैं कि सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई यह गीत सीख नहीं सकता था। तो यानी कि ये स्पेशल है, और ये जो दर्शन है ये स्वर्ग का है। इस दूसरे और तीसरे वचन से यहां ये प्रूफ होता है कि ये दर्शन जो है भौतिक रूप से नहीं है, फिजिकल रूप से नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से है। ये एक वर्णन है इन 1,44,000 लोगों के लिए। यहां पर हम देख रहे हैं कि वो ऐसा गीत गा रहे हैं जिसे कोई गा नहीं सकता था, कोई नहीं गा सकता था। यानी कि उन 1,44,000 जनों को छोड़कर इस गीत को कोई नहीं गा सकता था। यानी ये कुछ ऐसे चुने हुए हैं जिन्हें कुछ स्पेशल उपमा दी गई है। आगे लिखा है, उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इनकी क्वालिटीज यहां पर बताई गई हैं। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, यानी कि इनके कभी विवाह नहीं हुए। ये वो हैं जिनके कभी विवाह नहीं हुए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि ये वो हैं जिनके कभी विवाह नहीं हुए, तो ये वो लोग कैसे हो सकते हैं जो रैप्चर के बाद बाकी रह गए थे? क्योंकि उनमें से क्या वो सारे के सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी शादी नहीं की होगी, जो बिल्कुल कुंवारे होंगे? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन दो गवाहों की गवाही के कारण जो लोग मसीह विश्वासी बनेंगे, तो वो लोग उनमें से जो बनेंगे वो सब कुंवारे होंगे? ऐसा कोई इंसिडेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि यहां पर लिखा है कि वो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, यानी कि उनके साथ कोई यौन संबंध नहीं बनाया था, और वो कुंवारे थे। आगे लिखा है, ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहला फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। ये कितनी बड़ी उपमा को यहां पर दर्शाया जा रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि ये पहला फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और ये वहां जाते हैं जहां जहां मेमना जाता है। जहां मेमना जा रहा है वहां ये जा रहे हैं, जहां यीशु जा रहा है वहां ये जा रहे हैं। तो ये वो लोग नहीं हो सकते मेरे प्यारे भाई बहनों जो रैप्चर के बाद बचे हुए लोग जो दावा करते हैं। मेरा तो खैर मानना है ही नहीं, लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि 1,44,000 होंगे जो बाद में मसीह विश्वासी बनेंगे, तो ये वो लोग कैसे हो सकते हैं? इतनी बड़ी उपमा कैसी हो सकती है कि जहां मसीह जा रहा है, जहां मेमना जा रहा है, ये वहां जा रहे हैं, और ये लोग पहला फल होने के लिए मोल लिए गए हैं। तो कितनी बड़ी यहां उपमा है कि वो स्पेशल रूप से प्रभु के साथ दर्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कभी विवाह नहीं किए, वो कुंवारे हैं, और जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। आगे लिखा है, ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। और 5वां वचन बड़े ध्यान से सुनिए, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वह निर्दोष हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 1,44,000 निर्दोष हैं, इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था। तो ये कौन से गुण यहां पर दिखाए जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो निर्दोष हो? ऐसा कोई मनुष्य है जिसके मुंह से कभी झूठ ना निकला हो? ऐसा कोई मनुष्य है जो कभी अशुद्ध ना हुआ हो, और जहां कहीं मेमना जाता हो ये उसके पीछे जाते हो? तो ये जो गुण, ये जो क्वालिटीज यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों बताई गई हैं, तो ये किसी अलग तरफ इशारा कर रही हैं। हम केवल वर्बली तौर पे ये मान लें कि उस स्कॉलर ने कहा था कि हां ये 1,44,000 लोग हैं, उसने कहा था हां ये 1,44,000 लोग हैं जो रैप्चर के बाद मसीह विश्वास में आएंगे। तो इतनी बड़ी उपमा उनके लिए नहीं हो सकती है। तो ये जो वचन, पहले वचन से लेकर 5वें वचन तक हमने यहां पढ़ा है, तो इसका मतलब यह है कि ये 1,44,000 कोई बहुत ही ज्यादा विशेष लोग हैं, जिनकी उपमा इजरायलियों से और विश्वासियों से भी बढ़कर है, क्योंकि वो मनुष्यों में से पहला फल होने के लिए मोल लिए गए हैं। इन बातों पर ध्यान दीजिए। ये जो क्वालिटीज यहां पर बताई गई हैं, ये कोई छोटी मोटी क्वालिटीज नहीं है। तो ये सिरे से बात नकारी जाती है कि रैप्चर के बाद जो लोग मसीह विश्वास में आएंगे वो ये लोग होंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला हो और वो निर्दोष हो।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब यह सवाल उठता है कि ये 1,44,000 जन कौन हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में मैंने एक बहुत ही विस्तार से संदेश बनाया है अपने YouTube चैनल में, और मैं उसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूं, और आप समय निकाल करके उसे जरूर देखिएगा। आपको वहां विस्तार से ये सारे गुण मैंने वहां डिफाइन किए हैं, विस्तार से वहां पता चलेगा कि ये 1,44,000 इजरायली कौन है, ये कौन सी उपमा है, इन्हें इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया है। ओवरऑल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 1,44,000 इजरायली वो हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु के साथ वध किए गए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद करिए, जब हमने सुसमाचारों का अध्ययन किया था, वहां पर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय जो जन्म के बच्चे और जो 2 साल तक के बच्चे थे, उनको राजा हेरोदेस के द्वारा मार दिया गया था, वध कर दिया गया था। और मूसा के समय में भी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया, वध कर दिया गया फिरौन के द्वारा। तो यहां पर ये वो ही लोग हैं जो इजराइल की उपमा है, और इसके विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां भी हम पुराने नियम में देखते हैं, और ये सारे जो गुण हैं ये उनके साथ मेल खाते हैं। और उस संदेश को जब आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, मैंने पूरी वहां पर विस्तार से बताया है, और मैं चाहूंगा कि इस लिंक को आप जरूर देखेगा, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये 1,44,000 इजरायली वो वध किए गए बच्चे हैं जो प्रभु के साथ पहला फल हुए हैं। प्रभु के साथ पहला फल कौन हुआ है? उस वक्त तो कोई भी मसीह विश्वासी नहीं था, प्रभु के साथ कितने सारे बच्चों को, प्रभु के समय में कितने सारे बच्चों को उस वक्त वध किया गया, और उनमें ये सारे गुण पाए जा सकते हैं जो गुण यहां पर लिखे हैं कि वो निर्दोष हैं, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला, और वो कुंवारे हैं, और जहां कहीं मेमना जाता है वो साथ हो लेते हैं। यानी कि मेमना जब आया तो वो उसके साथ वहां पर वध किए गए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर वध हुए, लेकिन वो उससे पहले उसके नाम से वध हुए, क्योंकि यीशु के कारण ही उन्हें वध किया गया था। तो इसके विषय में आप इस संदेश में अच्छे से जान पाएंगे, आप इसको जरूर सुनिएगा। नीचे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, और यदि आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना हो, यदि आपको ये फिर भी ना समझ में आए कि ये कैसे वो बच्चे हो सकते हैं जो प्रभु के समय में वध किए गए थे, मूसा के समय में वध किए गए थे, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको और भी ज्यादा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं 6ठे वचन की ओर। यहां हम देखते हैं, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी भर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, और उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम 6ठे वचन से लेकर जब 13वें वचन तक पढ़ते हैं, तो यहां पर हम 3 स्वर्गदूतों को देखते हैं, और 3 स्वर्गदूतों के बयान देखते हैं, और तीनों स्वर्गदूतों के कुछ हम शब्द देखते हैं। यहां हमने पहले स्वर्गदूत के विषय में पढ़ा कि वो गवाही दे रहा है, यानी कि प्रचार कर रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि उसके पास सनातन सुसमाचार है लोगों को सुनाने के लिए। तो क्या उस वक्त अंत के दिनों में ऐसा कोई स्वर्गदूत पूरी दुनिया में आकर सुसमाचार देगा? क्या ये फिजिकल चीजें हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फिजिकल नहीं है, बल्कि ये जो तीनों स्वर्गदूत यहां दिखाए गए हैं, ये 3 बातों को पूरा होता हुआ दिखा रहे हैं, 3 बातों को कंप्लीट होता हुआ दिखा रहे हैं। 3 बातों को जो परमेश्वर के कार्य हैं उन्हें समाप्त होता हुआ, या हम कहें उन्हें पूरा होता हुआ दिखा रहे हैं। ये जो पहला स्वर्गदूत है, ये परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार का कार्य पूरा होता हुआ दर्शा रहा है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि जो राज्य का सुसमाचार है वो दुनिया के कोने कोने छोर छोर तक पहुंचाया जाएगा, और उसके बाद अंत आ जाएगा। यानी कि ये जो पहला स्वर्गदूत है, इस बात का इंडिकेशन है कि प्रभु का ये कार्य पूरा हुआ, राज्य का समाचार दुनिया के छोर छोर तक पहुंचाया जा चुका है, और उसके बाद प्रभु की कलीसिया बादलों में उठाई जा चुकी है। तो ये पहला स्वर्गदूत इस बात का एक इंडिकेशन है कि ये चीज कंप्लीट हो गई। दूसरे स्वर्गदूत के विषय में 8वें वचन से पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद
एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। तो यहां दूसरा जो स्वर्गदूत है वो इस बात की कंप्लीशन को वहां पर बताता है, उसका वर्णन करता है कि जो एंटी क्राइस्ट है अब उसका समय समाप्त होने वाला है और अब उसका जो साम्राज्य है वो गिरा दिया जाएगा। जैसे राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला दिया गया, उसके बाद शैतान और शैतान के लोगों को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यह इस बात की घोषणा है। आगे 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक लिखा है, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई इस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ा रहेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये जो तीसरा स्वर्गदूत दिखाया गया है, यह इस बात की घोषणा है, यह इस बात की घोषणा है कि जो लोग उस एंटी क्राइस्ट के बहकावे में आ जाएंगे, जो लोग उसके बहकावे में आकर परमेश्वर के विरोध के कार्य करेंगे, तो उनका न्याय नहीं किया जाएगा, बल्कि वो दोषी ठहराए जा चुके हैं और वो परमेश्वर के क्रोध के भागी हो गए हैं। जिस प्रकार से वो शैतान और उसका जो भविष्यद्वक्ता है, जो पशु है, जिस प्रकार से वो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, वैसे ही वो हर एक मनुष्य जो उनके पीछे चलेगा या उनकी बताई हुई बातों के पीछे चलेगा, अपने हाथ पे माथे पर मोहर लेगा, उन सभी को परमेश्वर के क्रोध की उस कटोरे को सामना करना पड़ेगा, प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, परमेश्वर के क्रोध को सहना पड़ेगा। उन्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, वो दिन रात युगानुयुग तड़पते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए यहां पर यह उद्घोषणा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये दर्शन दिया जा रहा है आज से 2000 साल पहले, तो भले ही ये भविष्य की बातें यहां पे लिखी जा रही हैं, लेकिन ये मेरे और आपके लिए हैं। यदि हमारे समय में, यदि किसी मसीह विश्वासी के समय में ये एंटी क्राइस्ट आए, अगर ये एंटी क्राइस्ट हमें दिखाई दे, ये पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र हमें दिखाई दे, तो हमें किसी भी रीति से अपने हाथ में और अपने माथे पर उसकी छाप नहीं लेनी है, उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है, क्योंकि यदि हमने ऐसा कर दिया तो फिर हमारा फिर न्याय नहीं किया जाएगा, हम सीधे परमेश्वर के प्रकोप के भागी हो जाएंगे। ये उद्घोषणा है इस बात की। तो यह वचन हमें सावधान करता है, यदि हमारे समय में हम इस प्रकार की कोई गतिविधि देखें, तो भले ही हमें मृत्यु को चुनना पड़े तो हम वध होने को चुने, लेकिन हमें उसकी छाप अपने माथे और दाहिने हाथ पर नहीं लेनी है। और जो लोग मृत्यु को चुन लेंगे उनके लिए भी बड़ा प्रतिफल अभी हम आगे 12वें और 13वें वचन में पढ़ेंगे। तो यहां हमने 11वें वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा 12वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। अभी पिछली रिकॉर्डिंग में हमने 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ा, जहां पर तीसरे स्वर्गदूत ने यह घोषणा की कि जो लोग उस मसीह विरोधी की छाप अपने ऊपर लेंगे उनका न्याय नहीं किया जाएगा, बल्कि वो डायरेक्टली तौर पर परमेश्वर के प्रकोप के भागी होंगे और वो युगानुयुग तक उस पशु के साथ उस गंधक की पीड़ा में पड़े रहेंगे और उन्हें दिन रात कभी चैन नहीं मिलेगा। और जो लोग उसकी छाप नहीं लेंगे, जो लोग अपने आप को उस छाप ना लेने के कारण वध करा लेंगे, उनके लिए यहां पर 12वें और 13वें वचन में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो ये दोनों वचन ऐसे लोगों के लिए लिखे गए हैं, ऐसे लोगों को प्रतिफल देने के लिए लिखे गए हैं जो लोग उस वक्त उस एंटी क्राइस्ट की छाप नहीं लेंगे, उस एंटी क्राइस्ट के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे और वो अपने आप को वध कराना पसंद करेंगे, यानी कि प्रभु के लिए वो वध भी हो जाएंगे। और उनके लिए बड़ा प्रतिफल यहां लिखा गया है कि वो अपने सारे
परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य जो विश्वास के कार्य हैं उनके साथ हो लेते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम ऐसे लोगों का प्रतिफल देखते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों ने छाप नहीं ली होगी, वो लोग प्रभु के साथ 1000 साल के राज्य में राज्य करेंगे। वो दोबारा जीवित होकर वहां उसके साथ 1000 साल का राज्य करेंगे। ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल वहां पर हम देखते हैं। 14वें वचन में आगे लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र का जैसा कोई बैठा है। उसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इससे कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या दर्शन देख रहे हैं? जो यूहन्ना को दर्शन मिला है, यहां पर यूहन्ना को दर्शन मिला है कि कोई मनुष्य के पुत्र जैसा बादलों पर बैठा है और उसके हाथ में चोखा हसुआ है। हसुआ क्या होता है? आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते भी होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खेत पक जाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं की बालियां पक जाती हैं, तो उन्हें जब काटा जाता है तो जो काटने का जो हथियार होता है उसे हसुआ कहा जाता है। उसी से फसल को काटा जाता है। और यहां पर ये जो लवनी शब्द लिखा गया है, लवनी का मतलब होता है कटाई करना। यानी कि जब फसल को पका हुआ किसान देखता है तो उसकी वो कटाई करता है, यानी कि उसकी लवनी करता है, और सामान्य भाषा में कहें तो उसकी कटनी करता है। तो यहां पर हम एक कटनी के विषय में देख रहे हैं। एक मनुष्य के पुत्र जैसा है, बादलों पर बैठा है, उसके हाथ में चोखा हसुआ है और वो पृथ्वी की जो खेती पक चुकी है उसको वो लवनी करता है, यानी कि उसकी कटाई करता है। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये साफ तौर पर रैप्चर को इंडिकेट करता है। ये जो कटनी है यह रैप्चर को इंडिकेट करती है, क्योंकि यहां पर जो बादलों पर बैठा है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और वो बादलों पर बैठा है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मनुष्य के पुत्र को बादलों पे आता हुआ देखोगे, बादलों पे आता हुआ देखोगे। और यहां पर हम देखते हैं ये जो घटना है, ये घटना हम रैप्चर से पूरी रीति से जोड़ सकते हैं। यानी कि ये जो घटना अब यहां दिखाई जा रही है, एंटी क्राइस्ट जब लोगों को उत्पादित कर रहा है, मसीह विश्वासियों को वध कर रहा है, अब ये वो समय है कि जब प्रभु यीशु मसीह अब अपने लोगों को रैप्चर करके ले जाएंगे, लवनी करके रैप्चर करके ले जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। तो ये जो घटना है, ये घटना रैप्चर को दिखाती है। और जो हसुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर किए जाने को दिखाता है, माफ कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर को दिखाता है। और यहां 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक हम रैप्चर के विषय में ही पढ़ते हैं। यहां साफ तौर पर यह नहीं लिखा है कि रैप्चर होगा, लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। यहां लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत ने जो मंदिर में से निकलकर उससे जो बादलों पर बैठा था, यानी प्रभु यीशु मसीह से बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादलों पर बैठा था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, उसने अपना पृथ्वी पर हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। यानी पृथ्वी पर जितने भी मसीह विश्वासी जो कलीसिया थी, उस कलीसिया को बादलों पर उठाया गया। यहां साफ तौर पर रैप्चर के विषय में हम पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैप्चर शब्द को हम पूरे प्रकाशित वाक्य में कहीं भी नहीं देखते, लेकिन रैप्चर की घटना को हम यहां देख रहे हैं। तो पहली घटना क्या हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों को बादलों पे उठाया जा रहा है। आगे 17वें वचन से हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था, वह वेदी में से निकला और उसके पास चोखा हसुआ था। उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उनकी दाख पक चुकी है। तो यहां पर हम एक और कटनी देख रहे हैं। अभी हमने जो कटनी देखी, लवनी देखी, वो किसके द्वारा की गई?
यहां जो हंसुआ है वो किसके हाथ में है? मनुष्य के पुत्र सरीखा जो बैठा है उसके हाथ में है, और उसने वो लवनी की है, उसने वो कटाई की है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने की है। लेकिन यहां पर एक और हंसुआ देखा जा रहा है, वो अब उस बादलों पर बैठे मनुष्य के पुत्र के समान के हाथ में नहीं, बल्कि किसी दूसरे स्वर्गदूत में के हाथ में है। यानी कि अब जो चौका हंसुआ लगाया जा रहा है, अब जो चौका हंसुआ है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं है। यानी कि ये जो पहली कटनी हुई है, पहली लवनी हुई है, जिसे हमने कहा यह रैप्चर है, यह अलग घटना। अब ये दूसरी घटना, स्वर्गदूत के हाथ में ये जो चौका हंसुआ दिखाया जा रहा है, यहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, दाख पक चुकी है। तो अब ये क्या चीज है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये जो स्वर्गदूत है, ये मृत्यु का दूत है। यानी कि जब इस पृथ्वी का न्याय किया जाएगा, उससे पहले जितनी भी पूरी मानव जाति है वो सब इस धरती पर नष्ट की जाएगी। तो ये उस न्याय के दिन से पहले की प्रक्रिया को बताया जा रहा है, जबकि इस पृथ्वी पर कोई भी बाकी नहीं बचेगा। और जो बाकी बचे हुए, जो यहां पर लिखा है दाख लता के गुच्छे हैं, जो रैप्चर के बाद और जो तमाम जो बातें होंगी, जो न्याय की प्रक्रिया से पहले जो हम देखेंगे सारी बातें होंगी, उस वक्त जो बाकी बचे रह गए लोग होंगे उनको भी इस पृथ्वी में से उठा लिया जाएगा, यानी रैप्चर के द्वारा नहीं बल्कि मृत्यु के द्वारा। और यहां पर ये जो स्वर्गदूत है, निस्संदेह ये मृत्यु का दूत है, जो वहां पर इस प्रकार से कटनी करेगा, इस प्रकार से दाख के जो पके हुए दाख लता के गुच्छे हैं उन्हें काट लेगा और उनको पूरी रीति से न्याय की प्रक्रिया में या फिर उनको दंड की प्रक्रिया में ले जाया जाएगा। आगे लिखा है, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया, यानी कि न्याय की प्रक्रिया में डाल दिया। अब वो लोग अब न्याय की प्रक्रिया में जाएंगे, और इसका थोड़ा बहुत हम जो क्षणिक चीजें हैं वो हम 20वें अध्याय में पढ़ेंगे। 20वें अध्याय में हम देखेंगे जब सब कुछ पूरा हो जाएगा, शैतान को गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, उसके बाद न्याय का सिंहासन सजेगा और न्याय किया जाएगा। जो पृथ्वी है वो अपने अपने मुर्दे दे देगी, जो समुद्र है वो अपने मुर्दे दे देगा, अधलोक है वो अपने मुर्दे दे देगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा उसको गंधक की झील में डाला जाएगा। तो ये दूसरी कटनी यहां जो हम देख रहे हैं 17वें वचन से, तो ये उस अंतिम पूरी धरती को नष्ट किया जाना, या धरती पर मृत्यु या बाकी बचे लोगों को मारा जाना है, उसको दिखाया गया है। अंतिम न्याय की प्रक्रिया को यहां पर दिखाया गया है कि परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, यानी कि परमेश्वर ने जो उनके लिए चुना है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि इनका न्याय ना किया जाए। ये जो बात यहां लिखी है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि वो न्याय की प्रक्रिया से छोड़ सीधे उन्हें परमेश्वर के प्रकोप का उन्हें भागी बनाया जाए। जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी 9वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक की, जिन्होंने छाप ली है वो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे के भागी होंगे। तो यहां पर वो लोग परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे के भागी होंगे। यहां पर लिखा है कि बड़े रस कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया, कि 100 कोस तक बह गया। तो यहां पर इसकी भयानकता को हम देखते हैं। यहां पर जो लिखा है कि उन्हें इतना रौंदा गया, उनमें से जो ये लहू और 100 कोस तक बह गया, ये सारी चीजें परमेश्वर के प्रकोप और उसके दंड को यहां पर दर्शाती हैं। तो यहां पर हमने 2 कटनी देखी। पहली कटनी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई, दूसरी कटनी मृत्यु के दूत के द्वारा की गई। तो अब हमें यह डिसाइड करना है कि यदि हम उस समय में होंगे तो हमें कौन सी कटनी का फल बनना है। हमें यीशु वाली कटनी का फल बनना है या फिर उस मृत्यु के दूत का फल बनना है, क्योंकि यीशु के द्वारा जो कटनी की जाएगी वो अनंत जीवन में उसके साथ विश्राम करेगी, और जो उस स्वर्गदूत या दूत के द्वारा जो दाख लता के गुच्छों के हिसाब से जो काटे जाएंगे वो परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा के कटोरे में डाले जाएंगे। और वहां पर यहां ये 20वां वचन उसकी भयानकता को दर्शाता है कि नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, यानी कि ये दर्शन में यहां एक प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से यहां पर बताया जा रहा है। मेरे प्यारे बहनों, यहां सिंबॉलिक रूप से बताया जा रहा है कि इसकी भयानकता क्या होगी, और जो गंधक की झील है उसकी जो पीड़ा है वो क्या होगी, और किस प्रकार से वहां तड़प और तड़पन होगी। और अभी हमने पढ़ा कि वो तड़प हमेशा हमेशा बनी रहेगी, वो हमेशा उस पीड़ा में पड़े रहेंगे, उन्हें दिन रात कभी चैन ना मिलेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां हमने 14वें वचन से लेके लास्ट 20वें वचन तक अध्ययन किया, जहां पर हमने रैप्चर के विषय में भी एक दर्शन को देखा है। निस्संदेह ये
रैप्चर की घटना को ही यहां पर दर्शाता है। और इसमें कोई भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मुझसे कहे कि कोई और स्कॉलर ये कहता है कि दूसरा स्कॉलर ये कहता है, नहीं, साफ तौर पर ये 14वें वचन से लेकर के 16वें वचन तक जो हम घटना देखते हैं, ये रैप्चर के विषय में ही घटना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी कलीसिया को बादलों में उठाया जाना, उसे इकट्ठा किया जाना, यह दर्शाता है। तो यह पहली घटना हो गई, यह पहली घटना हो गई उस एंटी क्राइस्ट के समय में। यह पहली घटना हो गई कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बादलों पर सवार होकर अपने लोगों को उठाया जाना हो गया। अब दूसरी घटना भी हम आगे देखेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जो रैप्चर है और जो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है, ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तो यह पहली घटना रैप्चर की हो गई, और द्वितीय आगमन की घटना अभी हम आगे 19वें वचन में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा के साथ अपने श्वेत घोड़े पर सवार होकर अपने स्वर्गीय सेना के साथ आएगा और उस शैतान को और उसके लोगों को नेस्तनाबूद कर देगा और इस धरती पर 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। वो दूसरी घटना होगी जिसे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के रूप में जानते हैं। और इस पहली घटना में जो लोग प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और उनसे पहले जो सो गए हैं वो बादलों में उठाए जाएंगे, वो सभी जो पवित्र लोग हैं वो प्रभु के साथ द्वितीय आगमन में वापस आएंगे। वो प्रभु के साथ द्वितीय आगमन में वापस आएंगे ताकि वो उस प्रतिफल को पा सकें जो प्रतिफल 1000 साल के राज्य के लिए दिया गया है या बताया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 14वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद है। और जैसा मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया है, आप उसे जरूर देखिएगा। आप बहुत अच्छे से समझने पाएंगे कि ये 1,44,000 कैसे ये इजराइल की उपमा है, कैसे ये वो बच्चे हैं जो हेरोदेस राजा के समय में यीशु मसीह के जन्म के समय में मार दिए गए थे। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य